तो स्टूडेंट्स इजी मैथ चैनल में आप सबको खुश आमदीद है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लास 7 की बुक सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड में से लिया गया है। जैसे कि आपको ये बुक नज़र आ रही है, इसमें जो हम स्टार्ट ले रहे हैं यूनिट नंबर 3 और डेसिमल चैप्टर है हमारा, और इसकी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे 3.1। चले मेरे साथ देखिए कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग वन प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स लिखे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर ए है। उसके जो 5 पार्ट्स हैं वो गिवन है, आपको रजिस्टर पे पहले से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है ये डेसिमल फॉर्म है। इस फॉर्म को हमने चेंज करना है रैशनल नंबर्स में। तो स्टार्ट लेते हैं। तो सोल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस 0.1 0.2 को लिखना है और पॉइंट देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं। एक ही नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा फिर लिख देते हैं 0 2, अंडरलाइन लगाइए पॉइंट के बाद, क्योंकि इसका एक ही नंबर आ रहा है तो आपने क्या करना है, एक ज़ीरो लगाना है। 1 तो जो है वो पहले से ही लिखा हुआ होता है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम 2/10। फिर आप देखेंगे क्या ये मज़ीद एक दूसरे से कट सकते हैं, तो आप इसको काट दीजिए। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर क्या आया, 0.2 डेसिमल फॉर्म थी, तो इसका जो रैशनल नंबर वाली फॉर्म में आया वो क्या है 1/5। आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.4। 0.4 सबसे पहले आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 4/10। अब आप चेक करें कि 4 और 10 क्या सेम टेबल में आते हैं। जी बिल्कुल सेम टेबल में आते हैं। कि हम इसको देखते हैं 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब 2 और 5 सेम टेबल में नहीं आते तो आप इसे 2/5 लिख दीजिए। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.6। इसे हम 6/10 लिखेंगे और चेक करेंगे दोनों सेम टेबल में है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर हो गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.8। इसे भी आप यूँ लिख लें 8/10। फिर दोनों चेक कीजिए सेम टेबल में है। 2 4 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर बन गया 4/5। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.9। इसको चेक कर लें। 0.9 लिखें सोल्यूशन की हेडिंग के बाद, यानी जिसे हम कहते हैं कि दोबारा से आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। फिर आप इसे देखा आपने पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो आपने एक ज़ीरो लगाना है। तो ये बन गया 9/10। क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और आप इसको चेक कर लीजिए एक दफ़ा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वन प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका पार्ट बी, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 प्लेस हैं, 1 2 1 2, यानी 1 5 0। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 प्लेस हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 प्लेस हैं। उसमें पॉइंट के बाद 1 प्लेस था। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करना है। 0.15। फिर आपने लिखना है 15/। अब आप देखिए कि इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, 2 डिजिट्स हैं 1 एंड 5। तो आप यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दीजिए। ठीक है, याद रहेगा आपको। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से पहले मैं आपको बता दूं, ये भी वाला भी, कि आपने लिखा 0.35। फिर आपने लिखा 35
अंडरलाइन लगाया। अब आपने 1 तो लिखा, लेकिन उसके बाद पॉइंट चेक करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं 3 5, तो आपने 2 0 लगा दिए। समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जैसे कि मैंने आपको पीछे में समझाया था कि दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, तो आप कट कर दीजिए। जैसे कि 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। तो हम इसको यूँ भी कर सकते हैं। ये तो हो गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे देखिए कि 5 2 ज़ा 10 और इसके साथ ये 0 एक बच रहा था, तो आप लिख दीजिए। अगर आपको वैसे नहीं आता तो फिर आप क्या करोगे, 100 को डिवाइड करोगे रफ वर्क में 5 के टेबल से, तो 20 आंसर आ जाए, ठीक है। तो फिर अब इसका आंसर क्या हो गया, 3/20, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए सही है, समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से हम इसको आंसर लिखेंगे। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 0.35, इसे सॉल्व करते हैं 0.35 को। तो ये 35 का आप देखिए कि 5 के टेबल में कहाँ तक आता है, 5 7 ज़ा 35 और 100 का भी हमने करके दिखाया था, ये क्या हो गया 20। तो आसान है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या है 7/20। याद रखिएगा कि ये इसका क्या नंबर है, 2 प्लेस रैशनल नंबर ने हमने निकाला है, 2 प्लेस डेसिमल नंबर 0.35 में से, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.48। 0.48 को हम यूँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया 0.48, उसके बाद हमने 48 लिखा और नीचे 1/20, यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो हमने 2 0 लगा दिए। ये आपको बात याद रहेगी, भूल तो नहीं गए कहीं? चलें, अगर आप भूल गए तो एक दफ़ा फिर से समझिए कि 0.75 अगर एक नंबर है तो आप 75 लिखेंगे और पॉइंट के बाद क्योंकि 2 नंबर हैं 7 और 5, तो आप 2 0 लगाएंगे। तो इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो अब हम इसको कट करते हैं और अब क्योंकि 48 है, तो 48 तो आपको भी मालूम है कि 5 के टेबल में नहीं आता, तो 48 क्योंकि हम 2 के टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 और ये 0 आ गया, ठीक हो गया। 100 का हाफ वैसे भी 50 होता है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये 24/50 है, तो क्या ये मज़ीद कट हो सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, 24/50 को कट कर लें 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, ये 0 जो है 10 बन गया, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ गया, 12/25, ठीक है जी। मुश्किल तो नहीं लग रहा, आसान है, ठीक है। हमारा ये इसका क्या आ गया आंसर, 2 प्लेस रैशनल नंबर, ठीक है। 2 प्लेस डेसिमल नंबर्स को हमने चेंज किया 2 प्लेस रैशनल नंबर में। और इसी तरीके से 75 ये और 100 ये तो आसान है क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 75 था ये, तो इसमें से 7 में से 5 निकाले तो 2 बच गया, तो 2 5 के ऊपर आ गया, तो ये बन गया 25। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब हमने 100 का भी निकाला था, वो क्या था 20। अच्छा जी, अब हमने लिखा 50/20, क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि ये मज़ीद फैक्टर हो सकता है 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो ये अब इसका आंसर है, क्योंकि अब ये मज़ीद और नहीं कट सकता, तो 3/4 जो है इसका फाइनल आंसर है, ठीक हो गया बेटा। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम सही कर लूँ, चलें आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है -1.30। अच्छा,
तो इसको हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं, -1.30। अच्छा, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम माइनस लेंगे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या लिखना है, प्लस, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये लिख देंगे आप 0.30, ठीक है, यानी ये है 0.30। तो इसको हम लिखेंगे 3/100। क्या ये आपको समझ में आया? क्योंकि देखिए कि पॉइंट के बाद, ये वाले पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गए, ठीक हो गया। तो अब ये 30 लिखा हुआ, तो आपने लिखा 30/100। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो 0.35, तो हमने क्या लिखा था 35/100, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारा कट हो सकता है। देखिए ये कट हो गया 0 से, ये भी एक टेक्निक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया 3/10, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आप लिखोगे वो आप लिखोगे इस तरीके से, हाँ जी, इसका जो आंसर है वो आप लिखोगे 1, क्या बच रहा है 3, अंडरलाइन, नीचे क्या आ रहा है 10। तो याद रखिएगा कि ये आपने 1 को यहाँ पे लिखना है, दोनों लाइनों के दरमियान में, यहाँ पे लिखना है 3/10, ठीक है। तो अब इसके बाहर आपको याद होगा ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके मुताबिक हम इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है इस बार -2.50, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे हमने कॉपी किया क्वेश्चन, अब हमने माइनस लगा के ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है 2, और फिर हमने क्या लिखना है +50 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम लिखेंगे 100, ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि यहाँ पर इसमें क्या क्या कट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ऊपर मैंने ये 0 से कट कर दिया, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है 5/10, ठीक है। देखिए 5/10, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखना है +2, बाहर हमारे पास माइनस था, ठीक। तो अब आप देखिए कि 5 और 10 दोनों सेम टेबल में आते हैं, 5 1 5 और 5 2 10, ठीक है। तो अब इसमें क्या बच रहा है 2, ऊपर क्या बच रहा है 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे 2, और इसके बाहर क्या था माइनस। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मे बी कि शायद आपके स्कूल में टीचर किसी और टेक्निक से कराएं तो वो भी ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये बुक में जो एग्जांपल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। (5.05) पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया 5.05, फिर हमने ब्रैकेट लगाया 5 प्लस हमने लिखा 0.5, अच्छा मैं क्वेश्चन पहले कंफर्म कर लूँ, मेरे साथ रहिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन कंफर्म हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर है 5.05। मुझे लगा था 5.50 है। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं 5.05 से। तो यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 100,
ठीक है। अब आप इसको इससे नहीं कट कर सकते। अगर हम इसको यूँ और मज़ीद सॉल्व करें तो यूँ है 5 + 5/100। ठीक है, ये नंबर इस फॉर्म में है। अच्छा, अब क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि आप इसको इससे नहीं कट कर सकते क्योंकि ये नंबर के आगे है। ये 05 का मतलब होता है 5। ठीक है, तो आपने इसको यूँ लिखा। अब आप देखेंगे कि दोनों सेम टेबल में आते हैं। 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। यहाँ पे आ गया 0। 5 × 20 = 100 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 5। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/20। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.60। पहले हमने क्वेश्चन कॉपी किया 5.60 और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 + 60 पॉइंट के बाद क्या है, 2 नंबर हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 100। आपने इस तरीके से इसको लिखा। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि इसमें एक ज़ीरो से कट हो जाएगा, तो क्या रह गया 5 + 6/10। अच्छा, अब आप देखिए कि ये दोनों जो हैं फिर कट हो रहे हैं। 2 × 3 = 6 एंड 2 × 5 = 10। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं 5, ये वाला 5 लिखा, इसके बाद 3 है, ये हमने 3 लिखा, फिर हमने अंडरलाइन लगाया और नीचे क्या है 5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर बी जो है हमने इसके कुछ पार्ट जो हैं सॉल्व कर लिए हैं, 1-2 पार्ट आपके लिए छोड़ दिए ताकि आप इसे सॉल्व कर सकें। तो आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग 3 प्लेस डेसिमल इनटू रैशनल नंबर्स। पहले हमने 1 प्लेस डेसिमल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, बी पार्ट में हमने 2 प्लेस में, और अब सी पार्ट में हम 3 प्लेस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज की जो थोड़ी सी ट्रिकी बात है वो ये है कि फ्रैक्शन अगर आपको करनी आती है, यानी फैक्टर डिवाइड करने आते हैं, कट करना आता है, तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर नहीं करने आते तो फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होगी और फिर या तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। अदरवाइज़ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, 17 मिनट की 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे कम से कम वक्त में समझाने की कोशिश करूँ और ताकि आप बोर ना हों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 0.024, तो अगर आप चेक करें तो कितने डिजिट हैं, 1 पॉइंट के बाद 1 2 3, तो ये 3 प्लेस डिजिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये वाले 3 प्लेस डिजिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर में। तो इसको देखिए कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन कॉपी करना है 0.024, फिर हमें इसे कैसे लिखना है 2 4 और ये पॉइंट के बाद वाला नंबर 024, और नीचे हमने कितने लगाने हैं 3 0, 1 0 2 0 एंड 3 0। अच्छा, अब आप देखिए कि इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 24/1000। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या कट हो सकता है। यानी 2 के टेबल से अगर हम देखें तो 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, 2 5 = 10 और ये क्या आ गया, इसके साथ 2 0 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। 12 हमारे पास आ गया है 500, 12/500। ठीक है, हमने मतलब इसको इस तरीके से जब डिवाइड किया तो 12/500 आ गया। क्या ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है? जी बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा ऐसा नंबर कि 4 3 = 12, उसके बाद 4 1 = 4, यहाँ से 1 कैरी हुआ, ये 10 हो गया, 4 2 = 8, फिर यहाँ से 2 कैरी हुआ तो ये हो गया 4 5 = 20। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेटर से 500 को 4 से डिवाइड करके चेक करें तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.125।
3.125 को सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने अभी सॉल्व किया कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना के 3 लिखा, फिर प्लस पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर लिखे हमने। कितने नंबर है? 1 2 5। इसके नीचे पॉइंट के बाद क्योंकि 3 है तो 3 0 आप लगा दीजिए, 3 डिजिट के थे तो 3 0 आ गए। अच्छा, अब हमारा टारगेट जो है 125 और 1000 का कट करना, ये कौन से टेबल में आ सकते हैं? देखें जी, 5 के टेबल से स्टार्ट लेते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, एंड 5 5 ज़ा 25। इसी तरीके से 1000 को कट कीजिए। 1000 का जो कट है वो होगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और ये आगे 2 0, तो ये हो गया हमारे पास 200। तो हमारे पास ये किस तरीके से आ गया आंसर? 3 + 25 अपॉन 200, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये मज़ीद कट हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। 25 1 ज़ा 25 और 25 8 ज़ा 200, ठीक है। आप यूँ भी कर सकते हैं। 25 को अगर आप 200 से डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या आया? 3 1 अपॉन 8, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब क्योंकि आप इस मुश्किल प्रोसेस को देखने में शायद आपको कुछ मुश्किल हो रही हो, और इसलिए मैंने क्या किया है, टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं यहाँ पर पहले से ही। कि थर्ड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन की तरह था, तो हमने इसको यूँ लिखा, तो 75 अपॉन 200 5 के टेबल से सॉल्व करने से आ गया। फिर अगेन 25 को हमने यहाँ पर टेबल से सॉल्व किया। 25 3 ज़ा 75 एंड 25 8 ज़ा 200, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। फिर हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन की तरह है। इसकी तरह हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। 65 अपॉन 1000, तो ये इसका जो 5 के टेबल से सॉल्व करने से आ रहा है 13 अपॉन 200, ठीक है, 13 अपॉन 200। तो ये मज़ीद कट नहीं हो सकता, तो हम इसे लिखेंगे 4 13 अपॉन 200, ठीक हो गया। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है इसका 5 पार्ट। तो 5 पार्ट को आप देख लीजिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने जो है 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है। इस सी पार्ट के 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हमने जहाँ तक हो सकता था टाइम को सेव करने के लिए हमने इसको आपको करके दिखा दिए, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम इससे चेक करें तो पॉइंट के बाद 0 0 0 5, तो पॉइंट के बाद ये जो 0 हैं ये काउंट होंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, 5 अपॉन, तो कितने 0 हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 हमने यहाँ पर लगा दिए। अब क्योंकि ये माइनस का था, माइनस भी लगा देते हैं, ठीक है। ये माइनस का है तो 5 का टेबल 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे आ गया 2000, ठीक है। हमने 10,000 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास आ गया 2000, 1 अपॉन 2000 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 और 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद माइनस हमने बाहर रखा 11। फिर हमने पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखे 3 7 5, उसके नीचे क्योंकि 3 0 आएंगे 3 0 लगा दिए। अब ये दोनों को हमने कट किया 5 के टेबल से, ठीक है। तो 75 अपॉन 200 आ गया। 75 अपॉन 200 आपको याद है पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 3 अपॉन 8 आएगा, यानी 25 3 ज़ा 75 और 25 8 ज़ा 200, तो 3 अपॉन 8 आ गया। अब क्योंकि ये मज़ीद कट नहीं हो सकता तो इसके हमने लिखा 11 3 अपॉन 8 और यहाँ पे माइनस लिखा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन जो है हमने छोड़ दिए वो आपको सॉल्व करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि हम इसी तरीके से चाहते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अभी जो है हौसला बढ़ता रहे और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू।